कांग्रेस सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि केंद्र में सरकार बनाने से पीछे हट गई, तो चंद्रशेखर जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और मेरे अंदर अच्छाई तो मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। कोरोना पीरियड में हमारे उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख 6 लाख करोड़ से कम नहीं है। केंद्र का बजट 40 42 45 लाख करोड़ से कम नहीं है। 2 साल तक मोदी जी ने, योगी जी ने और तमाम सरकार में जो बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है, किस तरह के से केंद्र सरकार ने इसको खींचा, तो वहां पर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। 2 साल तक कोई टैक्स उतरा नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने पसमानदा के बारे में विचार किया, तो बिल्कुल पसमानदा समाज को बीजेपी से उसका हक मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर कोई दबाता है तो पसमानदा समाज जो तो अपनी बात रख नहीं पाता। जब उसको ताकत मिले तो अपने हक के लिए बोलेगा, लड़ेगा, हम लोग साथ में खड़े होंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। आजम खान सपा के बहुत कद्दावर नेता है और अपने आगे लिखते हैं खान साहब, लेकिन हकीकत में वहाँ के लोगों ने बताया कि जात के नाम है। जी, आज हम मौजूद है वाराणसी जिले में। वाराणसी जिले में चर्चित चेहरे के पास, सलीम भाई के पास। आज सलीम भाई से बात करते हैं कि दरअसल अभी ये भारतीय जनता पार्टी पसमानदा में ज्वाइन किए हैं। बात करते हैं इनसे ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा चीज़ देखी जो आप ज्वाइन किए हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास की बात किया, सब बराबर की बात किया। तो मैं सोचने लगा कि माइनॉरिटी में तमाम जाति के लोग आते हैं। मुस्लिम आएंगे, उसमें पंजाबी आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, जैन आएंगे, तो और बहुत सी जातियाँ जो तो माइनॉरिटी में आती है। तो उसी में एक अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसी में एक बिरादरी, एक जमात है पसमानदा, जिसकी आबादी लगभग 85% के आसपास है। और जो बैकवर्ड और पिछले तबके के लोग आते हैं, और 15% थोड़ा फॉरवर्ड टाइप के लोग आते हैं। तो मुसलमान के नाम पर तो सब एक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जब हम लोग सब में खड़े होते हैं तो उसमें कोई राजा प्रजा नहीं होता है। अगर से हलाल खोर, जिसको नीची जात के मुसलमानों में कहते हैं, होगी ये भी अगर से मेरा पेश इमाम है तो नायब रसूल है, उसके पीछे राजा भी नमाज, बादशाह भी नमाज पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा, हर समाज के लोग, हर तरह के लोग, हर समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे उसके पीछे। लेकिन समाज में देखने में आता है कि जो बड़े तबके के लोग हैं, जैसे पठान है, जैसे सिद्दीकी है, जैसे सैयद है, इनकी आबादी 15% के आसपास है, जो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत उरूज पर है। और उसी के पीछे आप आ जाइए, बंजारा जाति आ जाइए, कुचड़ा आ जाइए, कसाई आ जाइए, चिकवा आ जाइए, लाल बेगी आ जाइए, तमाम जातियाँ 85% है जो इनको उनका हक मिला नहीं है, मतलब उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि सब मेरे भाई है, हम किसी की शिकायत के लाजे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा मिसाल दूँ, आजम खान सपा के बहुत कद्दावर नेता है और अपने आगे लिखते हैं खान साहब, लेकिन हकीकत में वहाँ के लोगों ने बताया कि जात के नाम है। तो कहीं ना कहीं जो नीची समाज का तबका जो है, अब जैसे पहले कसाई बोलते थे, आजकल कुरैशी बोलते हैं। जैसे कुजड़ा को पहले कुजड़ा बोलते हैं, आजकल राइन बोलते हैं। तो समाज के जो कुछ लोग उठ नहीं पाए, नीचे तबके के लोग, जैसे नाउ समाज के लोग हो गए, भिस्ती समाज के लोग हो गए, तो आप देखेंगे सब अपने आप को पठान बोलते हैं। तो मोदी जी, हमारे देश के फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का उस पर लिखा गया कि मुसलमानों में अल्पसंख्यक जो आता है, जमात आता है, उसमें 85% लोग पिछड़े जाति की हों, क्यों ना इनको ऊपर उठाया जाए। यही देखकर मुझे अच्छा लगा, इसीलिए हमने जो तो बीजेपी पसमानदा मंच, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी के हमारे साबिर अली जी मंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्हीं के आशीर्वाद से कमर सिद्दीकी साहब, कमर सिद्दीकी लिखते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो जाति के बंजारा हैं। कहीं ना कहीं आज से 50 साल 100 साल पहले इनको ये सम्मान मिल जाता, शायद वो सिद्दीकी नहीं लिखते, लेकिन वो जाति के बंजारा है। जैसे मैं जाति का राइन हूँ, इसके पूर्व में कुजड़ा बोला जाता था। आप बहुत से बात करेंगे, किसी से पूछेंगे कौन जाति के, पठान है। अब पूछेंगे भैया पठान किस जाति के हो, तब बताएंगे मेरे पहले ये था। तो आज तक हमारे समझ से किसी भी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। मेरा मानना है किसी भी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। पुराने सियासत, पूर्वांचल के पुराने सियासत का पुराना चेहरा, पुराना खिलाड़ी, हाँ, जो आज अपने गुरूर पर पहुंच चुका हो। हाँ, और एक वक्त ऐसा आता है, हाँ, जब उसको जात बिरादरी कुछ पता नहीं होता है। हाँ, अब नए दौर में नए सियासत में एंट्री करने के बाद हाँ, उन्हें जाति याद आने लगी। पहले आप नोट कर लीजिए कि मैं कुछ सियासतदान नहीं हूँ। आप एक पुराने खिलाड़ी मैं समाज का सेवा करने वाला एक नौकर हूँ, एक जमीनी आदमी। मेरी बात सुनिए पहले, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। अगर से एक मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है समाज सेवा करने के लिए, और 85% जो पसमानदा समाज के लोग हैं इनके साथ खड़े होकर इनकी मदद करने के लिए, तो हमारे समझ से इसमें कोई बुराई नहीं है। जो दौर भी आपका याद आता है जब आपने बनारस के अंदर एक चुनाव में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, और बड़े बड़े महारथियों को आपने नगला कहीं चना चबवा दिया था। हाँ, वो भी इतिहास मुझे याद आता है। तो उस दौर में आपको जाति बिरादरी याद नहीं रही? नहीं, जाति बिरादरी की बात नहीं है, मैं जाति की बात, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 80% समाज की बात कर रहा हूँ।
85% जो नीचा तबका है, 100% की बात क्यों नहीं करते? अगर से मुझे जिम्मेदारी 100% की मिलेगी मैं उसको भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 85% को उस लेवल में ले जाके खड़ा हो जाओ, कर दूं, वो 100% के साथ मिल जाए। इसमें क्या बुराई है? सलीम भाई, अभी तक जो है ये मान्यता थी हाँ कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं जाता, हाँ, लेकिन आप गए हैं, और क्या लगता है कि जो है मोदी जी का क्या विचार है कि मुसलमानों का भला हो पाएगा? देखिए जो मुझे पसमानदा की बात हो रही है। मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। एक वक्त था कि कांग्रेस सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि केंद्र में सरकार बनाने से पीछे हट गई, तो चंद्रशेखर जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। सरकार चलाने की स्थिति नहीं थी तो चंद्रशेखर जी ने सैकड़ों टन सोने को गिरवी रखा। एक चीज मुझे ये बताइए, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को सवाल करना चाहिए। अगर से मैं सरकार में हूँ और मेरे अंदर अच्छाई, तो मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 2 साल तक कोरोना पीरियड में हमारे उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख 6 लाख करोड़ से कम नहीं है। केंद्र का बजट 40-42-45 लाख करोड़ से कम नहीं है। 2 साल तक मोदी जी ने, योगी जी ने और तमाम सरकार में जो बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है, किस तरह से केंद्र सरकार ने इसको खींचा, तो वहाँ पर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। 2 साल तक कोई टैक्स उतरा नहीं है। अगर से जोड़ दिया जाए तो पूरे देश का खर्चा एक साल का कम से कम 80-90 लाख करोड़ से कम नहीं आएगा। तो वहाँ पर मोदी जी की तारीफ भी होना चाहिए। आप विपक्ष में रह के सिर्फ विरोध करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरी तारीफ भी होना चाहिए। हमने ये मोदी जी के अंदर अच्छाई देखा। हमने पसमंदा के बारे में किसी ने कोई जगाया नहीं, मोदी जी ने जगाया। आज जहाँ तक बात मुसलमानों की है, मैं देख के आ रहा हूँ, मुसलमान 50, 60, 80% जाएगा। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में बड़े लंबे फेरे सुना दिए। जी हाँ, सुनने में अच्छा भी लगा। हाँ, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी आपकी जातियों का याद भी किए, जातियों का नाम भी गिनाया, उनके लिए चिंतित भी हुए। उसके पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए भी चिंतित, जो दौर भी आता है। मगर प्रधानमंत्री जी का एक लैंग्वेज आपने ये भी सुना होगा, क्या कपड़े से पहचान लिए जाते हैं। क्या कपड़े से? ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है। आप सुनेंगे तो उसकी बात दूसरी है। एक बार ये चर्चा आई थी बहुत पहले कि कपड़े से पहचान ले जाते हैं किस समुदाय के। अच्छा, तो मोदी जी ने ये भी तो बोला पसमंदा के बारे में, जातियों का गणना भी तो किया है कहीं ना। कुत्ता का बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, इस तरह का लैंग्वेज। ये लैंग्वेज था तो हमारे ये वो हाई लेवल की बात है। फिलहाल मैं प्रेजेंट टाइम में जब से मैं पसमंदा ज्वाइन किया हूँ, उसके अंदर अच्छाई किया, मैं ये देख के ज्वाइन किया हूँ। आप पसमंदा समाज के लिए बीजेपी से क्या लेकर आ पाएंगे? है पसमंदा समाज के लोगों को उसका हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, सरकारी जो योजना है उसका लाभ दिलवाने के लिए। पसमंदा समाज, मैं यही बता रहा हूँ, इसी अंसारी में, अंसारी बरादरी के अंदर बनारस में कम से कम 3 लाख अंसारी रहते हैं और सभी पसमंदा समाज को बिलोंग करते हैं। आप जाके अंसारियों की स्थिति देख लीजिए। आप कम से कम उनके बीच का, मैं अंसारी नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। उसके बाद मैं अपनी बरादरी को मैं बिलोंग करता हूँ। मजहब मेरे घर के अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। अगर से मुसलमान में उसको चाहने वाले लोग हैं तो उससे ज़्यादा कहीं हिंदू भाई भी मुझे चाहने वाले लोग हैं। ये तो हकीकत है, लेकिन क्या टिकट में हिस्सेदारी पाता है? जब तक मुसलमान जुड़े नहीं तो जुड़ेगा नहीं बीजेपी से, तो हिस्सेदारी की बात तो क्यों करेगा? एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर मुसलमान बीजेपी के साथ है, एक तरफ कह रहे हैं जुड़ेगा। भैया एक चीज बताइए, जब हम जुड़ेंगे नहीं बीजेपी से, टिकट मांगने के हकदार कहाँ से होंगे? मतलब 2024 में मतलब 50 सांसद बना के ले जाए। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, राष्ट्रीय कमेटी मतलब इसकी घोषणा करेगी। मेरी सीमा है, मैं समाज सेवक हूँ, उसके बाद मैं पसमंदा को बिलोंग करता हूँ। अभी जो है पासमानदा, और आप जो है अभी बात कर रहे थे पासमानदा और उनके हिस्से की, हाँ, तो अभी जो है आप भी जान रहे हैं इस चीज को कि मुस्लिम जो छोटे बिरादरी के लोग हैं उनको पुलिस प्रताड़ना के नाम पे बहुत सताया जाता है। क्या लगता है कि आपकी बात ऊंचाई तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल बड़े नेताओं तक पहुंच पाएगी? और बिल्कुल पहुंचेगी या पहुंचाया जाएगा। अगर से ऐसी बात कोई होगी, मैं अपने बड़े नेताओं से बात करूंगा। पहले खुद स्तर पर मैं डीएम, एसएसपी, कमिश्नर सारे लोगों से बात करने के बाद मैं बात करूंगा। बिल्कुल मैं मदद करूंगा। जो मुसलमानों को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है मुस्लिम समुदाय होने के नाते, हाँ, कि एक मुस्लिम है, हाँ, तो क्या इसमें आपके जुड़ने से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की ये नई सोच है, अच्छी सोच है। अभी हाल ही में उन्होंने पसमंदा के बारे में विचार किया, तो बिल्कुल पसमंदा समाज को बीजेपी से उसका हक मिलेगा। और हम जो पसमंदा, मेरा जो मंच है, जो मैं दिल्ली जाके मैं ज्वाइन किया हूँ, जिसके संरक्षक जो तो साबिर अली साहब हैं और राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी ना हो। इस चीज़ के लिए कि हमारे लिए मोदी जी भी मतलब चिंता कर रहे हैं और योगी जी भी चिंता कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मतलब साफ नजर आता है कि इससे पहले भी आपकी मुलाकातें होती रहती हैं। किससे होती रहती है? आप पूर्वांचल के बड़े खिलाड़ी हैं और पुराने खिलाड़ी हैं। आपके चेहरे की लाली बताती है कि आप खिलाड़ी हैं। देखिए, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरी पहचान सलीम भाई मछली वाले से होती है। मैं एक समाज सेवक हूँ। बनारस में मोदी जी 2014 से हावी हैं। हाँ, सलीम भाई मछली वाले को मोदी जी कैसे ढूंढने में कामयाब हो? मोदी जी ने नहीं ढूंढा है भाई, माफ कीजिएगा।
मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बनारस के अंदर मोदी जी के द्वारा किया हुआ मैं विकास देख रहा हूँ। लेकिन भारत के ऐसे टारगेट चेहरे में से आप एक रहे हैं, हाँ, जिसे जानते हैं। मुझे ये बताइए, आप इस बात आज प्लीज मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए। पहले मैं यहाँ से इलाहाबाद जाता था 5 घंटा लगता था, आज 2 घंटे में आप सफर कर लीजिए। यहाँ से आप गोरखपुर जाइए, सड़कें अच्छी हुई हैं। यहाँ से गोरखपुर जाइए आप 8 घंटा लगता था, मैं जाने में खुद घबराता था। आज 3 घंटे में 4 घंटे में आप चले जाइए। आजमगढ़ आप चले जाइए 1.5 से 2 घंटे में, रोड अच्छी हुई है। जहाँ तक बनारस की बात है, बनारस की स्थिति ये है कि 2-2.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख डेली श्रद्धालु आ रहे हैं। बनारस का व्यापार बढ़ा है, बनारस में रोजगार बढ़ा हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से बनारस वासियों को कौन सा संदेश देना चाहेंगे? बनारस वासियों को मैं आपके जरिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री ने बेशक ये आपके नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, बहुत ही विकास हो रहा है और काफ़ी विचार कर रहे हैं कि और कैसे विकास हो, हमारे प्रदेश और देश की जनता कैसे खुश रहे। अपराध तो 99% कम हो चुका है। अगर साहब बोले कि थाना चौकी बंद कर दिया जाए तो इतिहास गवाह है कभी बंद नहीं हुआ है। अपराध महीने के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। मई जून में अपराध बढ़ जाते हैं, दिसंबर जनवरी में अपराध कम हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल भी होता है। ये देश के चौथे स्तंभ परिवार से हम लोग आते हैं, मीडिया कर्मी। एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी सरकार होती है और सरकार के सामने सबसे बड़ा जो विपक्ष होता है, हाँ, वो मीडिया होती है। हाँ, ठीक। और मैं विपक्ष का काम करना मेरा कर्तव्य है, हाँ, और करता रहूंगा। हाँ, आपने आज जवाब दिया है कि मैं पसमानदा के लिए बीजेपी से हक और अधिकार लेकर आऊंगा। हाँ, अगर आप 6 महीने के अंदर हाँ, 1%, 2%, 10% भी अधिकार नहीं लेकर आएंगे तो हम इसी तरह से आपके दरवाजे पर आएंगे और सवालों की झड़ी मैं 101% आपको अधिकार दे रहा हूँ। पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पहले मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, उसके बाद मैं पसमानदा समाज को बिलोंग करता हूँ। कल को अगर से मान लीजिए ईसाई समाज में कुछ तबका कमज़ोर होगा तो मैं उसके लिए भी जिम्मेदारी लूँगा। पंजाबियों का कोई तबका कमज़ोर होगा मैं उसके लिए भी जिम्मेदारी लूँगा। अभी इत्तेफाक है कि मैं पसमानदा की जिम्मेदारी समाज में अगर से कोई भी हिंदू समाज में भी अगर से कोई बिरादरी का अगर तो कोई कमज़ोर होगा और अगर से मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसको पूरा निभाने की कोशिश करूँगा। मतलब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए आपको ताने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं हमेशा समाज में रहा हूँ, हमने जात धर्म बिरादरी नहीं देखा है। मुझे एक पसमानदा की जिम्मेदारी मिली है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है दूसरे समाज की जिम्मेदारी मिल जाए, आगे चल के अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी मिल जाए तो मैं उसका साथ सबका विकास। आप हमारे कुछ बातों को इग्नोर कर गए। मैं बिल्कुल आप ओरिजिनल लेता है और आपने घुमा दिया मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ योगी जी से पहले भी मुलाकात होती रहती थी क्या? योगी जी से मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आज और बता आशीर्वाद लेने की मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल 101% हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं यूपी से प्रतिनिधिमंडल जो तो योगी जी से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलने के लिए, और आपसे अपना आपके सामने मैं अपना हम लोग अपना विचार रखेंगे और आपसे आशीर्वाद की भी कामना करेंगे। मुसलमानों की मदद कैसे करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने कहा। अभी तो मैं पसमानदा पिछले संडे को मैं दिल्ली में ज्वाइन किया हूँ, ठीक है। बहुत सी समस्या है, बिजली की समस्या है, क्षेत्रीय समस्या है। पसमानदा समाज के लोगों को थोड़ा सा लोग कमज़ोर समझते हैं, उनको सरकारी हक दिलाना, सरकारी जो उनकी योजनाएं उनका लाभ करवाना। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर कोई दबाता है तो पसमानदा समाज जो तो अपनी बात रख नहीं पाता। जब उसको ताकत मिले तो अपने हक के लिए बोलेगा, लड़ेगा, हम लोग साथ में खड़े होंगे। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। बहुत हमारे साथ टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि एक साथ 4 पत्रकार मिलकर जो तो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। अगर से मुझसे कोई आप लोगों के सम्मान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, हमारे साथ टाइम उसके लिए माफ़ी के हम तलबगार है। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरे आवाज़ पर दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।